हिमालय के निचली पहाड़ियों की तलहटी में एक ऋषि अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वे पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते। ऋषि आयुर्वेदिक और यौगिक पद्धति से रोगी का उपचार करते और ज़्यादातर लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं यहाँ पास के ही गांव का जमींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन के ज़्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर कर लिया है। मेरे घर में खाने के लिए तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने, बैठने और चलने में भी तकलीफ होती है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे ज़्यादा मेहनत ना करके भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, बिल्कुल, ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलेगी और तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होगा, तो तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर होता क्या है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहाँ से भोजन की जरूरी चीज़ें हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत से होता हुआ वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में एक समान समय लगता है? नहीं। फलों को लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटे हमारे पेट में, 1 घंटे छोटी आंत में और 1 घंटे बड़ी आंत में। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूँ, चावल और दालों से बने पदार्थों को ये चक्र पूरा करने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अन्न को पूरी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकालने में 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैं तो दिन में 3-3, 4-4 बार अन्न खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना पचा नहीं कि तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अपशिष्ट के रूप में पूरी तरह से निकल ही नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस व कीड़े पैदा करता है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बातें सुनी होंगी। आखिर वो कीड़े आते कहाँ से हैं? वो कीड़े इसी अधपचे अंदर सड़ रहे खाने से पैदा होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। ये जरूरी नहीं कि कल खाया हुआ भोजन ही तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में चिपका हो सकता है कि साल भर पहले खाए हुए भोजन का कुछ हिस्सा तुम्हारी आंतों में गंदगी के रूप में आज भी चिपका हो। कोई भी चीज़ जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल रही है, उसे पचाकर बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर हमारी आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों की दीवार में गंदगी जमा है, तो फिर भोजन के रस के साथ वो गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती है और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठा हो जाती है तो हम कहते हैं कि मुहासे या चर्म रोग हो गया। अगर ये गंदगी गांठ बनकर हमारे गुर्दों या पेट के किसी हिस्से में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं पथरी। इसी तरह से मोटापा, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो शरीर में से इस गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर ये गंदगी हमारी आंतों में बहुत ही मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसी प्रकार अगर ये गंदगी हमारी श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो असल में कहने का अर्थ ये है कि ये गंदगी ही हमारी सभी बीमारियों की जड़ है और हम अगर इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऋषि ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा ये शरीर इस प्रकृति की सबसे उत्तम बनावट और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात हम इस शरीर को माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जब तक ये शरीर हमारे पास है, हम इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही